अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा इमरान खान साहब की तोशाखाना 2 में ज़मानत मंजूर हो चुकी है और इमरान खान के वकला के मुताबिक कि इमरान खान अभी किसी केस में मतलूब नहीं और मुमकिना तौर पर इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला मेरे साथ मौजूद हैं। जस्टिस मियां गुल हसन और रंगजेब साहब ने आज इमरान खान साहब की तोशाखाना 2 में ज़मानत मंजूर की है। खुश है, जश्न भी हो रहा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर वकला से बातचीत करते हैं। पहले सरदार मसरूफ खान साहब से बातचीत करते हैं। सरदार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो बता दीजिएगा सर, आज कितनी बड़ी डेवलपमेंट है? सबसे पहले अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र कि जिसने आज हमें ये दिन दिखाया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायद हैं इमरान खान साहब, उनकी ज़मानत मंजूर हुई है। आज पूरा दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस प्रोसीडिंग में हम शामिल रहे और जिस वक्त बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने आर्गूमेंट्स का आगाज़ किया और जैसे जैसे वो आर्गूमेंट्स को बिल्ड अप करते रहे तो ये महसूस हो रहा था कि ये केस इंशाल्लाह मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा। प्रोसिक्यूशन ने बड़ी कोशिश की, शुरू में बड़ी कोशिश की कि मीडिया में ऐसी खबरें चल रही हैं कि शायद आप बेल देने जा रहे हैं और इसका क्या हल है। तो जज साहब ने कहा जी कि नहीं, ऐसा ही बात नहीं है, आप आर्गूमेंट्स करें, ये होते रहते, मीडिया मत देखा करें। उसके बाद जिस वक्त आर्गूमेंट्स हमारे कंक्लूड हुए तो जिस वक्त प्रोसिक्यूशन की तरफ से आर्गूमेंट स्टार्ट हुए तो जज साहब ने चूंकि कुछ क्वेश्चन किए, उनसे कुछ सवालात थे और बड़े चुभते हुए सवालात थे कि वो लोग जिन्होंने इस वैल्यू को असेस करना था उन्हीं लोगों को आपने एज ए गवाह के तौर पर आपने प्रोसिक्यूशन में लेके आए गए, तो ये केस कैसे साबित करेंगे। तो उनके पास किसी एक सवाल का भी एक कोई मुदल्लल जवाब नहीं था, जिसकी वजह से हमें वहीं अंदाजा हो गया था कि इंशाल्लाह एक तो कानूनी तौर पर आपको पता है कि रूल ऑफ कंसिस्टेंसी भी इस पे केस में लगती थी, उसकी भी बेल ऑलरेडी बुशरा बीबी की इस केस में जमानत हो चुकी थी, लेकिन प्रोसिक्यूशन बड़े बुरे तरीके से फंसी इस केस में। डॉक्टर साहब, आप कितने पुरुमीद हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी? हम तो यही कहते हैं, पेवस्ता है शजर से उम्मीदें बहार। हम ये कहते हैं कि खान साहब ने जो इस्तकामत शो की है, सब्र शो किया है, और इससे ज़्यादा कोई भी हमारे लिए बेहतर नहीं हो सकता। खान साहब हर वक्त इस उम्मीद से है कि इंशाअल्लाह ताला झूठे मुकदमे हैं, ख़त्म होंगे, इनके पास कोई एविडेंस नहीं है, ना ये प्रूव कर सकेंगे, सिर्फ सियासी इंतकाम के लिए बिहाइंड द बार रखा हुआ है और इंशाअल्लाह ताला पुर उम्मीद है कि खान साहब जल्द बाहर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आमना अली साहिबा, आपको मैं देखता था अदालतों में आना जाना, आज फाइनली इमरान खान साहब की जमानत हो गई है, तो क्या कहिएगा आप इस हवाले से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज इंसाफ की जीत हुई है, इंसाफ जीत गया, इंसाफ पे मबनी आज फैसला आया है और इंशाल्लाह खान साहब बहुत जल्द हमारे दरमियान होंगे। खान साहब किसी और केस में मजीद गिरफ्तार नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत खास दिन है कि मेरी आज खान साहब से अभी मुलाकात भी हुई है। मैं अडयाला जेल से ही आ रही हूँ। खान साहब बहुत फ्रेश और पुरुमीद थे। आपकी इमरान खान से मुलाकात हुई है, धरने के हवाले से क्या इमरान खान साहब ने कहा? जो एहतजाज होने जा रहा है 24 नवंबर को, धरने में कन्वर्ट होने जा रहा है वो? जी, खान साहब ने कहा कि अवाम जो है पूरी कौम को, खान साहब ने कहा कि पीटीआई वाले नहीं, सिर्फ पूरे पाकिस्तान को खान साहब ये कॉल दे रहे हैं कि आप सब ने निकलना है, भरपूर तैयारी के साथ निकलना है और इंशाल्लाह ये जो हमारा धरना है ये जश्न में तब्दील हो जाएगा। ये जो कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब के बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, अली अमीन गंडापुर है सीएम केपी के, इस हवाले से खान साहब ने क्या बातचीत किया? देखिए, खान साहब को तो अदालतों से उम्मीद है पूरी। आज भी आपने देखा है कि अदालत ने ही खान साहब को जमानत दिया और इंशाल्लाह खान साहब ने कहा है कि मुज़ाकरात करें, उसके लिए एक टीम भी बना दी गई है। आसिम बेग साहब, आप बताइएगा कि एक्चुअली तोशाखाना 2 में जो था, क्या इल्जाम था खान साहब पे? सर, ये नेकलेस था, ये किस्तों में जो है ना, आप समझ लें कि जी इन्होंने तैयार किया था ये केस। एक नेकलेस का जो है झूठा उन्होंने केस बना के पेश करने की कोशिश की। 4 तरह की एजेंसियों ने इस केस को टेस्ट किया है। पहले किया है जी जनाब इलेक्शन कमीशन ने, बुरी तरह मतलब नाकाम हुए। फिर उसके बाद नैब के पास आया, नैब ने भी पूरी कोशिश की अपनी रियासती कुव्वत के साथ, वो भी फेल हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि पुलिस रह गई, पुलिस ने भी बहती गंगा में हाथ धोए और धोने के बाद जब देखा कि पुलिस से भी कुछ नहीं निकल रहा, फिर FBI को भी टेस्ट किया गया। FBI के बाद आखिरी हाल FIA जो उनके पास जो हुकूमत के नीचे काम कर रही होती है, FIA को टेस्टिंग के तौर पर उन्होंने काबिल कबूल कर लिया। मुल्क के माया नाज वकीलों की सर्विसेज हायर की गई, रियासत का पैसा उनके ऊपर लगाया गया इस केस को बढ़ाने के लिए। नेकलेस कितने का था, वैल्यूएशन कितने की थी, आज तो केस मैं समझता हूँ कि रेत की दीवार साबित हुआ है। आसिम साहब, कितने पुरुमीद हैं कि इमरान खान 24 नवंबर को एहतजाज जो है वो खुद लीड करेंगे? सर, बिल्कुल हम पुरुमीद हैं, लेकिन बात यह है कि अभी थोड़ा सा लीगल मैटर्स हैं, हम उसको लीगल की हद तक देखना चाहते हैं कि अभी खान साहब का डिटेल ऑर्डर आना बाकी है जिसमें खान साहब के मचलके होने हैं। मैं आपकी वसातत से आवाम को बताना चाहता हूँ कि जब तक खान साहब के मचलके और रोककार नहीं जारी होती, खान साहब भी जेल में रहेंगे। लेकिन इसके अलावा अभी तक खान साहब के ऊपर कोई और मुकदमा नहीं है जिसमें को अरेस्ट डाला गई हो। 10 मुकदमात हैं इस्लामाबाद के, उसमें भी प्रोसिक्यूशन ने अभी तक कोई रब्ता नहीं किया और ना ही उसमें अरेस्ट डाली है। बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब के वकला मेरे साथ मौजूद थे। बिलाल अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।